शांति। आज का टॉपिक है घर पर बनाए भोजन को शक्तिशाली बनाने की विधि। क्योंकि आप घर पे भोजन बहुत सारा वैरायटी का हम बनाते हैं और वैरायटी का बनाने के साथ हम बच्चों के मनपसंद का भी बनाते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप उनके मनपसंद का बनाते हैं तो वो बड़े प्यार से खा भी लेते हैं। लेकिन उसमें हम कुछ शक्तिशाली वाइब्रेशन डालें जिससे आपका भोजन जो है वो बहुत शक्तिशाली बन जाए। तो भोजन को शक्तिशाली बनाने के लिए पहला है कि हम भोजन को जब बनाते हैं तो परमात्मा की याद में बनाएं। दूसरा है, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं या जिसको भी आप मानते हैं उसके भजन लगा करके भोजन को बनाएं। तो आपको लगेगा आपके किचन का वातावरण और आप जब भोजन बना रहे हैं आपके मन का वातावरण बहुत सुंदर बन जाएगा और आपको भोजन बनाने में भी मजा आएगा कि मैं इस भोजन को किस प्रकार से बना रहा हूँ। क्योंकि जब हम भोजन को बनाते हैं और हम बहुत सुंदर सुंदर कोई चीजें या भजन सुनते हैं या गीत सुनते हैं, ये नहीं है कि आप फिल्मी गीत चला करके भोजन बनाएं, उसमें अशुद्धता ही फैलेगी। आप कोशिश करें कि आप भोजन बनाते समय कोई धार्मिक चीजों की चीज लगाएं, भले वो कोई वाणी हो या कोई भी ऐसी चीज हो। वो भोजन बनाते समय आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भोजन बनाने में भी आनंद आएगा और आपको लगेगा कि मेरा भोजन बहुत अच्छा बन रहा है। कई बार हम किसी के ऊपर गुस्सा चढ़ा होता है और हम फटाफट भोजन बनाते हैं और गुस्से में सारा भोजन तैयार कर देते हैं। आप सोचिए कि आपको गुस्सा आया है और वो सारा गुस्से का प्रकोप भोजन सहन कर रहा है और भोजन जो है कई बार हमारा जल जाता है, कई बार हमारी चपाती जल जाती है और कई बार हम सामने पड़ी चीज को भी अनदेखा कर देते हैं। तो इसीलिए विशेष थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जब भोजन बना रहे हैं तो पहले तो किचन के वातावरण को बहुत शुद्ध पावन बनाएं। जब भी आप भोजन बनाते हैं आप अपने किचन के प्लेटफॉर्म जहां पे आप भोजन बनाते हैं उसको बिल्कुल क्लीन करें कि मुझे इस भोजन को बिल्कुल प्योर करके बनाना है। जैसे कई बार हम अपने घर में सफाई करते हैं, लेकिन बार बार भोजन बनाने के चक्कर में हम सफाई का थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो बना के दिया था, अभी दोबारा क्या साफ करूं, बाद में एक बार कर लेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही बाद में आपको अनदेखा करने में या आपको बेसमझी ही यूज कहें। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आप कोई भी चीज बना रहे हैं आप सफाई से बनाएं। बीच बीच में अपने हाथ धोते रहें। हाथ धोने के साथ क्या होगा कि आप जो भी चीजों को हाथ लगा रहे हैं, मान लो आपने किसी ऐसी चीज को हाथ लगाया, अभी आप अपने कमरे में गए, आपने किसी चीज को हाथ लगा लिया, मोबाइल को हाथ लगा लिया, फिर आपने जाकर के आटा गूंदने की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो आपको खुद ही लगेगा कि मैंने एक तरफ मोबाइल को हाथ लगाया, दूसरी तरफ मैं आटा गूंद रहा हूं, तो कौन से वाइब्रेशन गए होंगे उसमें। तो ये छोटी छोटी ही चीजें हैं जो आपके काम आ सकती है। क्योंकि जब आप भोजन बनाते हैं, पहला 5 मिनट पहले अपने किचन के वातावरण को पावरफुल बनाएं। आप उस किचन में भले मोबाइल से भजन या टीवी में आप भजन चला सकते हैं तो उस पे चलाएं, जिससे आपके किचन में आते ही आपको खुद लगे कि मैं अभी बहुत सुंदर पॉजिटिव वातावरण में पहुंच गया हूं। आप उस समय जब आप भोजन बनाएं तो बस एक ही चीज याद रखें, ये भोजन स्वयं भगवान स्वीकार करेगा। तो जब आप भोजन को भगवान को स्वीकार कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी शक्तियां भगवान की उस भोजन पर पड़ेंगी, भले वो भोजन सूखी रोटी ही क्यों ना हो। आज हम मंदिरों में जाते हैं, बहुत सुंदर हम भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान को लेकिन बाहर से खरीदा हुआ। लेकिन पहले आप अपने घर पे ही भोग लगाए। क्योंकि आज भले देखो मंदिरों के द्वार बंद हो गए थे, लेकिन भगवान को कुछ आत्माओं ने घर से ही बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी भोग स्वीकार कराए। बहुत सुंदर ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो हम भगवान को, क्योंकि भगवान भले खाता नहीं है लेकिन वो आपकी भावना देखता है कि इस बच्चे के अंदर मेरे लिए कितनी भावना है। इसीलिए कभी भी वो अगर आपको कभी भी बिना खाए सोने नहीं देता, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी भगवान को थैंक्स के रूप में भोजन स्वीकार कराऊं। तो इसीलिए उस भोजन को प्यार से प्रभु प्रसाद के रूप में सभी आत्माओं को दे ताकि वो शक्तिशाली बने। और आप पानी पीते हैं तो पानी को भी बहुत सुंदर वाइब्रेशन से पिए कि ये पानी जो है वो साधारण पानी नहीं है, ये अमृत है। जैसे मैं दवाई के साथ इस अमृत को खाऊं पीऊंगा तो मेरे अंदर के आधे रोग तो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। आप दवाई खाते हैं, आपको लगता है कि ये दवाई मेरे अंदर असर नहीं कर रही है, आप कुछ क्षण के लिए उस दवाई को जहां भी आप अपने घर में मंदिर बनाया है वहां पर रखें कि परमात्मा आप इस दवाई में शक्ति भरे ताकि मैं पहली डोज खाने के साथ ही बिल्कुल स्वस्थ बन जाऊं। और आपको लगेगा
कि पहले वो दवाई आपको असर नहीं दे रही थी, लेकिन धीरे-धीरे वो दवाई आपको असर देना शुरू हो गई, क्योंकि आपने मंदिर में रख के उसके अंदर बहुत पॉजिटिव वातावरण भर दिया और वातावरण के साथ आपने पानी को भी चार्ज किया, पानी को भी शक्तिशाली बनाया। तो ऑटोमेटिकली जब दोनों चीज़ें शक्तिशाली बन जाएँगी, तो ना चाहते भी रोग अगर आना भी चाहे, तो भी वो नहीं आ सकता। बीमारी अगर आपको कमज़ोर करना भी चाहे, तो भी वो नहीं कर सकती। तो इसीलिए छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आपको कुछ भी खाना है, आप पहले उसके जो भी आप बाहर से लेकर आ रहे हैं, पहले उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करें और उसको पॉज़िटिविटी से बना कर के ही खाएँ और अपने किचन के वातावरण को बहुत सुंदर और शुद्ध बनाकर रखें। ओम शांति।